हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, ये मेरी सेकंड वीडियो है करंट अफेयर की। उम्मीद करता हूँ आप डेली करंट अफेयर को लिख रहे होंगे और हैंड टू हैंड याद भी कर रहे होंगे। ये बहुत जरूरी भी है हमारे एग्जाम के लिए। अगर हमें कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो हमें करंट अफेयर अच्छे से याद करनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसमें अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बन सके। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व लीवर या यकृत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को यह मनाया जाता है। देखो, कभी कभी एग्जाम में लीवर लिख देता है तो कभी एग्जाम में यकृत लिख देता है, इसलिए मैंने दोनों ही चीज इसमें लिख दिया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। WHO ने इसे मनाने की घोषणा की है। ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मनाने का जो उद्देश्य है वो यह उद्देश्य इस प्रकार है, लीवर से होने वाली जितनी भी बीमारी है उन पे लोगों को अवेयरनेस किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए जो भी बीमारी लीवर से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ डेमो 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर यह मिशन लॉन्च किया है। कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि स्पेस एक्स कहाँ की एजेंसी है, तो स्पेस एक्स भी वहीं की एजेंसी जहाँ की नासा है। और आपको अच्छे से पता होगा कि नासा कहाँ की एजेंसी है। नासा भी यूएसए की है और स्पेस एक्स भी यूएसए की है। आप इसे भी लिख सकते हैं कि स्पेस एक्स यूएसए की एक एरोनॉटिक्स कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने में टीम मॉस्को फोर्स लॉन्च किया है? तो जैसे आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, टीम मॉस्को फोर्स ये एक अभियान है। ये कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने में। जागरूकता कैसे फैलेगी? मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना। आप भी घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें और यह सरकार ने जरूरी भी कर दिया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI, इसकी फुल फॉर्म यही होगी जो लिखी है मैंने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इन्होंने जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है टीम मॉस्को फोर्स। इसमें कौन कौन आए? मोस्टली जो हमारे क्रिकेटर है अच्छे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और मिताली राज, मेल फीमेल दोनों ही इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमें समझाया है कि किस तरह इनका पालन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को 5 वर्ष के घटाकर 3 वर्ष किया गया है? 3 वर्ष किया गया है। आपको पता है जो राज्य में चुनाव होते हैं निर्वाचन आयुक्त के, तो उसमें हमारे पास राज्य सरकार ही इस चीज को देखती है। तो राज्य सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया। हालांकि विपक्ष ने इसका बहुत विरोध किया है और विरोध चल भी रहा है, लेकिन अभी तो इन्होंने लागू कर दिया है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत धारा 51B सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध घोषित किया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहना चाहूंगा मैं इसे, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गुटखों पर पाबंदी लगा दी थी इसी चीज को देखते हुए, क्योंकि कोरोना वायरस जो है सलाइवा थूक से जल्दी फैलता है। तो लोग क्या करते हैं, पान गुटखा खा के थूकते हैं। तो इसमें इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्रतिबंध किया है और भारत सरकार ने भी इसके लिए अधिनियम बनाया था। ऑस्कर विजेता जीन डिच, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये फिल्म निर्माता थे। आपको याद होगा टॉम एंड जेरी कार्टून बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और एक कार्टून आता था, उसका नाम मुझको याद नहीं है, जिसको पालक खा के ही जान आ जाती थी, वो भी इन्होंने ही निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद सिंह बिष्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता थे? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके पिता का हाल ही में निधन हुआ है। इनके पिता का नाम है आनंद सिंह बिष्ट। यह फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर्ड हुए थे और देहरादून में रहते थे। इनका निधन हुआ है कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे के किस अनुसंधान संस्थान ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्कैनर विकसित किया है? अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे। तो कभी कभी तो एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आ गया
कि अगरकर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या लगाना है आंसर, पुणे। इस चीज को अच्छे से याद रखिए, इन्होंने कोरोना वायरस के लिए एक बग स्पिनर विकसित किया है, ठीक है, याद रखना इसे आप। नासा के खगोलविदों ने रहने योग्य पृथ्वी के आकार का केपलर 1649c ग्रह की खोज की। यह पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, 300 प्रकाश वर्ष। आपको जानकारी होगी जो एरोनॉटिक्स यूनिट होती है हमारे पास, वो प्रकाश वर्ष में ही नोट की जाती है, प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है दूरी वहाँ की, ठीक है। ये बिल्कुल आकार में भी पृथ्वी जैसा है और सुनने में आया है कि यहाँ पर रहने योग्य भी जगह है, ठीक है, जहाँ पर जीवन यापन हो सकता है। आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हुआ है, वह किस देश में स्थित है, यह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। आपको अगर याद हो तो करतारपुर कॉरिडोर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में एक आंधी तूफान आया था, एक बवंडर टाइप का आया था, तो ये जो बनाया गया था गुरुद्वारा, इसकी जो टॉम्ब होती है ना ऊपर, आपने देखा होगा गोल गुम्बद टाइप की आकृति होती है, तो वो नीचे गिर गई। उन्होंने बनाया कुछ टेम्परेरी ऐसा ही था। आपको मेरे से अच्छा पता होगा कि पाकिस्तान जो है अपनी कम्युनिटी से अलग जिसके लिए भी कोई काम करता तो टेम्परेरी करेगा, कोई परमानेंट तो करेगा नहीं। तो जो उसके गुम्बद थे वो हवा में गिर गए थे नीचे। अब नीचे गिरे तो आप खुद समझ सकते हो कितना अच्छा काम किया होगा या कैसा काम किया होगा। जब नीचे गिर गए, नीचे गिरने पर भारत वालों ने उन्हें बोला कि भाई आप हमारे यात्री से इतना पैसा लेते हो, इतनी इनकम होती है आपके टूरिस्ट से, तो आप इसका निर्माण कराइए दोबारा। तो उन्होंने निर्माण कुछ नहीं कराया, जो नीचे गिर गई उठा के उसे ऊपर रख दिया। उसकी थिकनेस भी कुछ ऐसी नहीं है, अंदर से बिल्कुल गोला तो होता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है, थिकनेस भी बहुत कम है, ठीक है। और ये करतारपुर साहिब कहाँ स्थित है, अब आपको पता चल गया होगा, पाकिस्तान में स्थित है। डेरा बाबा नानक जो भारत में स्थित है, उससे 2 किलोमीटर दूर की एक सड़क बनाई गई थी जो करतारपुर साहिब को जोड़ती है। यह रावी नदी के ऊपर से जाती है सड़क, ठीक है, आप इसका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक जनसंख्या और खराब स्वच्छता के कारण कौन सा मुंबई का क्षेत्र कोरोना वायरस के लिए सबसे अधिक संवेदनशील बना। अगर आप न्यूज देखते होंगे, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, आप टीवी पे भी ध्यान देते होंगे, तो ये जो धारावी क्षेत्र है ये मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। आप ये याद रखना कि मुंबई के महाराष्ट्र में धारावी क्षेत्र स्थित है। वहां पर हो क्या रहा है, वहां पर स्वच्छता का ना तो ध्यान दिया रहा है, और ध्यान देंगे भी कैसे। वहां पर जो झुग्गी है वहां पर जनसंख्या इतनी ज्यादा अधिक है कि एक ही रूम में 6-7 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। वही वहां से अपना काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, रात को आके सोते हैं वहीं पर ही। ये एशिया का, भारत का नहीं, एशिया का ही सबसे बड़ा स्लम है। यानी स्लम का मतलब आपको पता है, आपने फिल्म देखी होगी, ठीक है। आपको पता है ये एशिया का सबसे बड़ा एक झुग्गी बस्ती है, और वहां पर ना तो सफाई का ध्यान दिया जाता है और जनसंख्या वहां पर क्षेत्र में अधिक है। आपको पता है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है, सोशल डिस्टेंस। तो वहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे होगा, वहां पर जनसंख्या ही इतनी अधिक है, एक ही रूम में इतने सारे व्यक्ति रहते हैं, और वहां पर किसी को हो भी जाता है तो क्वारंटाइन करने में बहुत ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यह मुंबई के क्षेत्र में स्थित है, इसका ध्यान रखें। यहाँ पर हाल ही में 170 के लगभग रोगी मिले हैं जो कोरोना से संक्रमित है। अब उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ेगा, और बाई चांस वहां पर और ज्यादा फैल जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा इसका सामना करना, ठीक है। याद रखिए। आप धारावी कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी कंपनी फेसबुक के साथ मिलकर चीन की वीचैट के समान सुपर ऐप बनाने के लिए बातचीत कर रही है। रिलायंस जियो, जैसे कि आपको पता है रिलायंस जियो बहुत बड़े बड़े काम करती है। आज बहुत से लोग इंटरनेट चला पा रहे हैं, उसका सस्ता करने के कारण भी रिलायंस जियो था कि जिस टाइम रिलायंस जियो मार्केट में आता उसने फ्री प्लान बनाए थे, उसके बाद उन्होंने पैसे में कर दिए, लेकिन पैसे भी इतने ज्यादा नहीं है जो पहले हुआ करते थे। उसकी वजह से और कंपनियों ने भी अपने रेट सिंपल करे हैं और साथ में MBGP बढ़ाई है, वरना पहले प्लान बहुत महंगे महंगे हुआ करते थे, ठीक है। आप याद रखना, रिलायंस जियो ने चीन के जैसा सुपर ऐप बनाने की बात करी है फेसबुक के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य गूगल के साथ मिलकर सामुदायिक रसोई जियो टैग करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। अब ये होता क्या है जियो टैग, आपको पता है जब भी आप गूगल पर कोई चीज सर्च करते हो
तो आपकी लोकेशन के थ्रू ही वो चीज टैग होती है। जैसे आप अपने फ्रेंड को टैग कर देते हो कि मुझको इस फ्रेंड को टैग करना है, तो होता क्या है, जब आप गूगल पर सर्च कर रहे हो तो आपके आसपास का एरिया वाली लोकेशन सबसे पहले दिखाता है। इसी प्रकार से गूगल ने यूपी सरकार से बात करी है और इसको जियो टैग घोषित किया है। इस समय बहुत से संगठन खाना बनाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 7,000 रसोइया इस समय उपलब्ध है और इस टैग के थ्रू लोगों को पता चलेगा कि खाना की रसोइया कहाँ पर उपलब्ध है। अब आप सोचो, गरीब लोगों के पास तो मोबाइल नहीं होता, उनके पास कोई कंप्यूटर नहीं होता, वो कैसे पता चलेंगे। इस काम के लिए कुछ सामाजिक संगठन और कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं। उन एनजीओ और उन सामाजिक संगठन को पता जैसे चलेगा, वो खाना वहां से ले जाए गरीबों में बांटने का काम करेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है, ठीक है, इसकी सराहना होनी चाहिए, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की टीवीएस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। ब्रांड नॉर्टन किस देश की कंपनी है? यह ब्रिटेन की कंपनी है। यह जो ब्रांड है नॉर्टन का, ये बहुत अच्छी स्पोर्ट्स बाइक बनाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है टीवीएस भी स्पोर्ट्स बाइक बनाने में बहुत अच्छा स्थान पर है। आपको पता है अपाचे टीवीएस की है, जिसने बहुत सारे प्राइज जीते हैं स्पोर्ट्स के मामले में, और अब इसने इस ब्रांड का अधिग्रहण भी कर लिया, जो ब्रिटेन की कंपनी है ब्रांड नॉर्टन। अब इसमें और सुधार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन स्मिथ क्रिकेट साउथ अफ्रीका के स्थायी निदेशक कितने वर्ष के लिए बनाए गए? यह 2 वर्ष के लिए बनाए गए। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ग्रीन स्मिथ किस खेल से संबंधित है। हालांकि ये रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन ये अपने टाइम के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। आपको एक जरूरी सूचना, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका नाम है जीनियस क्लासेस। उसमें जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करें और नाम व पते के साथ ही मैसेज करें तो बेटर होगा, ठीक है। अपनी सिटी का नाम और अपने जिले का नाम लिखें और भेजें। इससे क्या होगा, आपको वहाँ पीडीएफ और वीडियो की टाइमिंग आपको हैंड टू हैंड पता चलती रहेगी, जिससे आप पीडीएफ से नोट्स तैयार कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो सबसे पहले। तो ठीक है बच्चों, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए इसकी। थैंक यू।